हाय गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है। जबरदस्ती इस रीडिंग में खुद को फिट इन नहीं करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या है जो उन्हें जानना जरूरी है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? क्या गाइडेंस देने वाले हैं? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। द एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, and we have eight of cups, we have six of pentacles, judgment. Okay, bottom of the deck is the emperor. Okay, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को स्प्रेड करने के बाद बड़े बड़े जानकार, एम्परर लाइक एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा खुद को, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एम्परर है, हर चीज़ में जो खुद को माहिर मानते हैं, हर चीज़ में, कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान, इनसे ज़्यादा दिमाग, इनसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में कोई इंसान इनसे आगे नहीं है। ऐसे कोई इंसान है, बड़े बड़े जानकार। अब आप एक बहुत सिंपल इंसान हो सकते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े जानकार, लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी में भी दम है। जो मैं बोल रही हूँ, बहुत दमदार आपकी पर्सनालिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई एम्परर की पर्सनालिटी भी है यहाँ पे, जो है जबरदस्त। एक ये इंसान खुद से बड़ा किसी को नहीं मानता। आप सिंपल रह के बहुत से लोगों को ना गिव अप करवा देते हैं। आप ऐसी एनर्जी में हैं, आप दिखाते नहीं हैं, पर आपसे ज़्यादा नॉलेज ये इंसान जो दिखाता है बैठ के, इसको भी नहीं है। बहुत सिंपल इंसान है। आपकी सिंप्लिसिटी को देख के बहुत सारे लोग आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते होंगे। ये इंसान भी आपको लेता है। पास्ट में ये वो इंसान है जिससे आपके बहुत लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। आपको मैं पहचान बता दे रही हूँ। आपने इस इंसान को बड़ा ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। किसी कॉन्फ्लिक्ट में ये इंसान आपको फंसाना चाहते थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझ के आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी बातें बोलना, जहाँ पे वो तो आप थे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे आप एक ऐसे बहुत सिंपल इंसान है और बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही दानी इंसान है, दानवीर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसा आपको समझ के फॉर ग्रांटेड लेके पास्ट में इन्होंने आपको बहुत सी बातें भी सुनाई है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, हम देखेंगे अभी। इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े भी किए हैं। खुद को सही साबित करने के लिए इस एम्परर लाइक एनर्जी ने आपको डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन आप खुदा के बंदे हो। बड़े बड़े जानकार आपके आगे यहाँ पे गिव अप करने वाले हैं। ये एम्परर लाइक एनर्जी आपके सामने गिव अप करेगा, क्योंकि इस इंसान को घमंड है अपने नॉलेज पे, अपने बहुत ज़्यादा एक कि ये एम्परर है, ओवर कॉन्फिडेंस अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये इंसान आपके सामने गिव अप करता हुआ नजर आ रहा। आप अपनी नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करते और ये उतना ही प्रदर्शन करता है। बिल्कुल आप दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। लेकिन जहाँ पे अब बात आ गई है, टक्कर ऐसी है, बात आ चुकी है
दोनों की, यानी आप यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, पर ये इंसान आपको दूर से खड़ा देख के आपको हराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे लगता है ये सबसे बड़ा योद्धा है, ये किसी भी लड़ाई में जंग जीत सकता है। पर आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांत स्वभाव आपका है। बहुत सारे लोगों के आपका जीवन लोगों को हेल्प करने में बीतता है। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही। आप अपना काम भी करते हैं, जब वक्त पड़ता है आपको लगता है कि हाँ मुझे नीडी पीपल्स की हेल्प करनी है, तो आप हेल्प करते हैं। आपके जीवन में आ रहा अबंडेंस, क्योंकि आप जितना हेल्प करते हैं उतने उतने आपके पैसों में रिफ्रेशमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पे पास्ट में किसी ने आपके पैसे में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की है, वो हो नहीं पाया है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में आपकी सैलरी आती है या आपका बिजनेस है, कुछ भी है, जब आपको पैसे अर्न होते हैं ना, आप उसमें से कुछ दान देते हो, इसीलिए कोई भी नेगेटिविटी आपके पैसे पे नहीं बैठ पाती, आपके पेंटिकल्स पे ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट हो पाते, क्योंकि आप उसमें से पहले ही कुछ बहुत अच्छी नीयत से निकालते हो। इसीलिए आपके चारों तरफ आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आप जो भी धन कमाते हो, माँ महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न है। एम्प्रेस की एनर्जी है, एक गॉडेस लाइक माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, जो भी कहें आप, आपके ऊपर शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आपसे खुश रहती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे शक्तियों को बहुत मानते होगे, दैवी शक्ति को बहुत मानते होगे, माँ दुर्गा के सभी रूपों को। उनमें से कोई एक रूप ऐसा भी हो सकता है जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हो। यहाँ पे तो मुझे आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत सारे योग दिख रहे हैं, तो बड़े बड़े जानकार भी आपके आगे गिव अप करने वाले हैं। आपको समझ पाना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। आपको ऐसा लगता है किसी के साथ अच्छा करके अगर उसे कह दिया जाए, उसे बोल दिया जाए, तो पुण्य काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे इंसान हो, अगर आप दाहिने हाथ से किसी को कुछ देते हो तो बाएं को भी पता नहीं चलने देते। आप एक ऐसे इंसान हो, प्रदर्शन करना आपको पसंद नहीं है। पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख देने की कोशिश की है, बहुत सारे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशन जो है ना, ये किसी साजिश का शिकार हुआ है। काफ़ी लड़ाई झगड़े भी मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, क्योंकि ये आपकी अच्छाई, जो एक अच्छा काम करते हैं, लोगों के दिलों में आप जो अपनी जगह बनाते हैं, इससे कोई बहुत जेलस है आपके लाइफ में। और आपके लव लाइफ में आपके इमोशंस को किसी ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रिगर किया है, कोई ऐसी बातें बोली हैं, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप एक समय ऐसा आया है कि आप परेशान होकर के आपने वॉक अवे किया है। आपका पार्टनर हो सकता है इन लोगों की बातों में आ गया हो, क्योंकि इन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग ही इस तरीके से करवाई है, जहाँ पे आपका रिलेशन कुछ तो डगमगाया है यहाँ पे। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में यहाँ रही है, ये इनके ऊपर बैकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की है, बहुत ही ज़्यादा। एक मैं कहूँ ना भाग्यशाली, अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी भाग्यशाली इंसान आप हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके रिलेशन को तोड़वाना, आपसे जेलसी रखना, आपके नेक कार्य के ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करना, ताकि आप अच्छे काम कर ना सके, आपका नेम फेम ना हो, लोगों के दिलों में आप जो जगह बनाते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ये किसी को सहन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आपने इन चीज़ों से ओवरकम किया है। और अगर आपका पार्टनर इन लोगों की बातों में आया है, ये जो लोग भी हैं आपके आसपास, तो भी आप किसी के पैर पड़ने नहीं गए, क्योंकि आप बहुत साहसी इंसान हैं। किसी के बिना आप मर नहीं जाएंगे, आप बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं, जो मुझे दिख रहा है। इस एम्परर ने आपको तोड़ने के लिए आपके फैमिली से आपको अलग करने की कोशिश की होगी, या भड़काया होगा, आप दोनों में लड़ाई झगड़े करवाए होंगे। वो इंसान इस समय, ये जो एम्परर लाइक था एनर्जी, इसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, पर अपने कर्मों की वजह से आज ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चला गया है। क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके जीवन में कोई तबाही मचाने की कोशिश कर रहा था, ये तबाही उन्हीं के जीवन में रिवर्स हो चुकी है। आज इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतना अच्छा इनके पास ज्ञान, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने जो आपसे जेलसी रखी, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपके रिलेशंस को खराब करने की कोशिश की, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, ज्ञान में खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचा साबित करने की कोशिश की, ओवर कॉन्फिडेंस में गए, आपको बहुत नीचा इन्होंने समझा, जिसके कारण इन्होंने अपने कर्मों के कारण ये आज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। इस इंसान के ऊपर जो भी नेगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी, वो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी गॉडेस लाइक एनर्जी है। एक फेमिनाइन साइड आपका बहुत एक्टिवेट है, यानी कि मुझे यहाँ पे लक्ष्मी की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है।
तो दुश्मन अगर आपसे दुश्मनी करेगा तो ये चीजें बैकफायर होंगी, क्योंकि आपके घर में दैवीय शक्ति की प्रवेशता हो चुकी है। आपके जीवन में आपके साथ 24/7 ये दैवीय शक्ति रहती है। जो भी होगी ये दिव्य ऊर्जा आपके साथ, तभी आपसे बहुत नेक कार्य करवा रही है। कुछ आपकी डेस्टिनी में ऐसा है जहां की जब आप वो कार्य करेंगे बहुत आप फेमस हो सकते हैं, नेम फेम आपका हो सकता है, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। और ये जो बड़े बड़े जानकार आपको गिराने पे लगे हैं ना, ये भी आपके सामने एक ना एक दिन गिव अप करेंगे, क्योंकि इनका प्रदर्शन है और आप प्रदर्शन नहीं करते हो। आप अपने बुद्धिमत्ता का परिचय काम करके देते हो कि आप क्या कर सकते हो, आपका काम दिखता है। तो यहाँ पे जजमेंट आपके साथ हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर सारी चीजें बैकफायर गई हैं। ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट किया है, जस्टिस जजमेंट जो भी बोलिए। तो जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, यही इनके जीवन में इन्हें गिफ्ट के तौर पे ईश्वर ने दे दिया है। कितना यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में बर्बादी आ चुकी है। इनका जो भी नेम फेम था, एक अच्छी खासी इनकी पर्सनालिटी थी, पर जेलसी ने इन्हें सबके नजरों में गिरा दिया है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां, अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस दिख रहे हैं मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान आपका इमेच्योर समझता है, एक्चुअल में ये इंसान खुद इमेच्योर है। और आप यहाँ पे भले आपको इमेच्योर ये बोल रहा है, लेकिन आप बड़े बड़े काम करके दिखा रहे हो। लोगों के दिलों में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता जो आपने बनाया। आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हो, आप किसी को कुछ देते हो तो उसका गुणगान नहीं करते हो और ना अफसोस करते हो, आपको सुकून आप फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको चुना है ये कार्य करने के लिए, तो आप बहुत दिल से, बहुत मन से करते हो। तो यही आपका दिल देख के ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारा मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस जो भी कहिए दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उस काबिल हो, आप वो चीज़ें कर रहे हो जो ईश्वर चाहते हैं। और हकीकत में जो आपको फील होता है ना, वही आप कर रहे हो। आपको लगता है ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं और आप वही कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, उन्नति, तरक्की, सब कुछ आपके जीवन में ईश्वर दे रहे हैं, ताकि जो वो आपसे करवाना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल ने ऐसे लोगों को, ये जो एम्परर लाइक एनर्जी है, इनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है पर नीयत बहुत खोटी और बड़ी गंदी है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को ये सूखे पत्ते आपके जीवन में एक सूखी डाली की तरह, एक सूखे पत्ते की तरह हैं। ये बिल्कुल निर्जन इंसान, निर्जीव इंसान है, जैसे इनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। आर्कएंजल माइकल के द्वारा ये आपको बार बार ट्रिगर ना करे, तो आपके लाइफ से इनको किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके लाइफ से इनको कट ऑफ किया जाए, ताकि आपका पीस मेंटेन रहे। तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ ऐसे लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बड़े बड़े जानकार भी आपके आगे यहाँ पे गिव अप करने वाले हैं। इन जैसे लोग, इनका घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको समझ पाना इनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप एक साइलेंस में रहते हो, हमेशा आप बड़बड़ नहीं करते हो किसी के सामने। तो जो मैंने कहा था ना कि बड़े बड़े जानकार भी आपके आगे गिव अप करने वाले हैं, तो ये लीजिए गिव अप का कार्ड आ ही गया है। आपके आगे गिव अप करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता के आगे। आप जो लोगों के दिलों में एक प्यार क्रिएट करते हो, जो आपको लोग हमेशा प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम के लिए बहुत सराहना करते हैं। एक समय ऐसा भी आने वाला है कि ये इंसान भी आपके सामने गिव अप करेगा, जिसने आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की, बार बार कदम कदम पे आपके जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की है। ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं जेंडर वाइज रीडिंग नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एनर्जी वाइज रीडिंग में कर रही हूँ। आप अपना जेंडर देख लीजिएगा, आप जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो यहाँ पे ये आपसे सॉरी भी बोलेंगे। ये आपके ज्ञान के आगे, आपके ईश्वर पे सरेंडर जो 100% है, आपके ज्ञान के आगे, आपके नेक कर्मों के आगे, ये भी एक ना एक दिन घुटने टेकने आ ही रहे हैं। एक सॉरी इनके मुंह से जरूर ईश्वर आपके लिए निकलवाने वाले हैं। नहीं भी अगर ये निकालेंगे ना, तो ईश्वर इन्हें डंडे मार मार के इनके मुंह से आपके जीवन में, आपके सामने इन्हें गिव अप करवाने वाले हैं। ये एक सॉरी जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी बन रही है। क्योंकि देखिए ईश्वर आपके लिए क्या गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड आपके सामने लेके खड़े हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं इसे। और ये देख के ये नतमस्तक होने वाले हैं। जो ये अकड़ में थे, आपको बार बार परेशान कर रहे थे, ये गोल्डन पीरियड जो आपके जीवन में आ रहा, आपकी गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ।
चाहे आप जिनको भी अपना गुरु मानते हो, तो ईश्वर आपके लिए वो लेके खड़े हैं, क्योंकि आपने वो कदम बढ़ाया है। अभी आपके जीवन में मैंने पहले ही बोल दिया था, ये एनर्जी आ गई थी, मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा आपके जीवन में आता हुआ मुझे पहले से ही दिख रहा था। और यहाँ पे एक रोशनी है, एक लाइट है आपके जीवन में। जो कार्य आप कर रहे हैं ये किसी स्वार्थ की वजह से नहीं आप करते हो। जो भी कार्य आप करते हो किसी के हित के लिए, तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हो, आपको अच्छा लगता है ये करना। तो ये गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, जिससे आपके गुरु भी बहुत खुश हैं आपके साथ। और यहाँ पे बोला ना, जब गुरु और गोविंद दोनों मिल जाएं तो फिर क्या ही बात होती है। तो आपके जीवन में यही हो रहा है, बहुत जबरदस्त एनर्जी निकल के आ रही है। डेविल, ओ माय, आ ही गया, इसी की कमी थी। तो बहुत सारे जेलस लोग भी आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं, आपके इस नए कार्य को, आपके अंदर की जो सच्चाई सफाई है, बहुत प्योर सोल जो आप हो। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं करते हो तो कभी बुरा भी करने नहीं जाते हो, आप पीसफुल एनर्जी में रहते हो। लेकिन आपका अच्छा करना भी किसी को नहीं अच्छा लग रहा है। आप अगर पीसफुली अपने जीवन में रहते हो तो भी नहीं किसी को अच्छा लग रहा है। कोई आपको ऐसा चाहता है कि जो ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी एनर्जी है, लोगों की हेल्प करने की एक आदत है जो आपकी, जो निस्वार्थ भाव से आप करते हो किसी के लिए, तो ये कोई डेविल है, आपको कोई पैसे का लालच देना चाहता है, आपको अपने जंजीरों में जकड़ के बांध के रखना चाहता है। ये अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको अपने कार्य करवाना चाहता है, जबकि आप यहाँ पे खुदा के बंदे हो। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके गुरु की ब्लेसिंग है। तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को छीन के आपको नेगेटिविटी में, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, वो पावर है, लोग आपके आसपास इकट्ठा होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो इंसान ना ये चाहता है आप पॉजिटिविटी को छोड़ दो, ये आपको कैद कर ले, ये जैसे चाहे वैसे चलाए, पर ये असंभव है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। ये आपको डेविलिश क्रियाओं के थ्रू आपसे कुछ कार्य करवाना चाहता है, ये आपको पैसे का लालच देना चाहता है। अभी इसे पता ही नहीं है कि आप जो भी करते हो, अगर छोटा सा भी काम किसी के लिए करते हो तो आप निस्वार्थ भाव से करते हो, किसी के लिए स्वार्थ नहीं रखते हो कि मैंने इसके लिए किया तो वो भी मेरे लिए करे। इस इंसान को इस बात का रियलाइजेशन बहुत जल्दी इसे पता चलने वाला है कि आप पैसे के भूखे इंसान नहीं हो, और आप इसका पैसा, इसका ऑफर इसके मुंह पे मारने वाले हो। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत से पैसा कमाया है, कभी शॉर्टकट आपने अपनाया नहीं, और ये आपको शॉर्टकट देना चाहता है। तो आपने जो अपने जीवन में मेहनत से अपने जीवन में क्रिएट किया है, उसी में से आप अपने लिए जो कुछ अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहते हो करते हो। पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप नेम फेम कमाने के लिए स्वार्थी इंसान हो, इसलिए आप ये सब करते हो। लेकिन इसे अभी इस चीज़ का पता चलने वाला है, तो आपको समझ पाना ऐसे लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं। और अंत में ये आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे। इन्हें पता चलेगा कि आप क्या नियत रखते हो लोगों के लिए। इन्हें ये पता चलेगा, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते कि निस्वार्थ भाव से कोई इतना समय, अपना पैसा, अपना समय ऐसे कैसे किसी को दे सकता है, क्योंकि इनकी नीयत हमेशा गंदी ही रही है। तो कहाँ से आपको ये चीज़ें करते हुए देख सकते हैं। इनकी आंखों में गंदगी बसी है, ये आपको भी उसी नीयत से देखते हैं, लेकिन इनके मंसूबे आप तोड़ने वाले हो। आप इन्हें जता दोगे कि आप क्या हो, इन्हें पता चलेगा बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नेगेटिविटी से डील करता, आप पॉजिटिविटी से डील करते हो, लेकिन आपको ये पता ही होगा कि हमेशा पॉजिटिविटी ही हारती है, नेगेटिविटी ही हारती है, पॉजिटिविटी हमेशा जीतती है। तो यही यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आए। 3 नंबर ओके, 9 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर अगेन, 15 नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है। अगर आपको एंजल नंबर 3 दिखते हैं या 3 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 3rd मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं, यहाँ पे किसी की एज 38, 49, 53, 52, 44, ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब यहाँ पे बर्थडे डेट देखेंगे, किसी भी मंथ का 8, 15, 3, 9, 12, 6, 20, 26, ये बर्थडे डेट मुझे यहाँ पे दिख रही है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एंजल्स की एक गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यस, आपको बोला जा रहा है एंजल्स डिवाइन सब आपसे बहुत खुश है। आप जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर की रजामंदी है, इसलिए यस का कार्ड आया है। आपको अपने हिसाब से चलना है, किसी की कुछ सुनना नहीं है। कोई माफ़ करने, कोई माफ़ी मांगने आता है तो आपको हंस के मुस्कुरा के उसे माफ़ करना है, क्योंकि आप सरेंडर्ड है डिवाइन को, इसीलिए आपको रिकंसीडर। लेकिन हमेशा याद रखना है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ क्या किया था। माफ़ी देना है लेकिन अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले MARKLVNTS। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।